नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, 4th ग्रेड में एक यहाँ पर विभाग आवंटन को लेकर विद्यार्थियों की जो मांग है, उसको लेकर एक याचिका है जो कोर्ट में दायर की जा रही है। साथियों, क्या ये भर्ती पूरी अटकने वाली है और अटकती है तो इसका प्रभाव है किस प्रकार से विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है। साथियों, यहाँ पर 4th ग्रेड भर्ती में आरपीएससी और सचिवालय इनको छोड़कर यहाँ पर एआरडी विभाग ने जो विद्यार्थियों को जो विभाग अलॉट किए हैं वो यहाँ पर कंप्यूटराइज रेंडोमाइज प्रोसेस से यहाँ पर विभाग अलॉट किए गए हैं। साथियों, अब ये विभाग तो अलॉट हो चुके हैं और विद्यार्थियों ने अपने अपने विभाग भी चेक कर लिए हैं, लेकिन अब साथियों जो विद्यार्थी ने जब अपने मार्क्स के हिसाब से जब विभाग देखा तो उनको यहाँ पर जिस रैंक और जिस मार्क्स के हिसाब से विभाग मिलना चाहिए वो विभाग है जो अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। यानी रैंक के अनुसार तो विभाग नहीं दिया गया है, जबकि रैंडमली कंप्यूटराइज तरीके से ही आवंटन कर दिया गया है, जिससे अच्छे अंक वालों को यहाँ पर कमज़ोर डिपार्टमेंट मिल गया है और जो कम नंबर वाले हैं उनको मनचाहा डिपार्टमेंट मिल गया है। इससे क्या होता है साथियों कि जो अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं उनको मनचाहा विभाग नहीं मिला है, जबकि कम अंक वालों को उनको अच्छा विभाग मिल गया है। इसको लेकर यहाँ पर विद्यार्थियों में कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी पारदर्शिता को लेकर भी यहाँ पर विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों ने ये कहा है कि जब मेहनत करने के बाद में जब अच्छे अंक लाने के बाद भी नियुक्ति अगर हम किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं तो ये एक अन्यायपूर्ण और निंदनीय बात होती है। साथियों, यहाँ पर विद्यार्थी कहते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं, टॉप रैंक लाते हैं, टॉप मार्किंग लाते हैं, उसके बाद भी हमें कंप्यूटर ऐसे आवंटित किया जाता है कि हमें जो विभाग है सबसे निम्न स्तर का विभाग हमें दे दिया जाता है, जिससे हमारी मेहनत पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब साथियों यहाँ पर इसको लेकर विद्यार्थियों में एक चिंता है और इन्होंने यहाँ पर जो कोर्ट है उसका दरवाज़ा खटखटाया है और अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर समस्या की चुनौती देने के लिए यहाँ पर अधिवक्ता आनंद शर्मा अब यहाँ पर इन विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पर पैरवी करने वाले हैं और साथियों यहाँ पर याचिका दायर भी की जा चुकी है। अब साथियों इस पर क्या आपका फैसला आता है? क्या विद्यार्थियों को विभाग आवंटन का दोबारा मौका मिलता है या वो यथावत रखा जाता है? साथियों यहाँ पर विभाग आवंटन को लेकर विवाद वैसे भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थी का आरोप है कि जब बेहतर मेरिट और अधिक अंक आने के बावजूद जब वरीयता के अनुरूप उनको विभाग नहीं मिलता है, क्योंकि विभागों की भी वरीयता होती है साथियों, ठीक है। जब विभागों की वरीयता है और हमारे रैंक भी है तो उस हिसाब से हमें विभाग मिलने चाहिए, जबकि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को पसंदीदा विभाग मिल गया है और इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी भी देखी जा रही है और तरह तरह के कमेंट हैं जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर यहाँ पर उच्च न्यायालय में जो चुनौती देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता आनंद शर्मा ने यहाँ पर कहा है कि विभाग आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आवंटन में मेरिट कम प्रेफरेंस के सिद्धांत का समुचित पालन यहाँ पर नहीं किया गया है और उनका ये भी कहना है कि विभाग आवंटन पूर्णतः मेरिट अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता और लागू नियमों के अनुरूप होना चाहिए था, लेकिन अनेक मामलों में ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। अब अधिवक्ता आनंद शर्मा के अनुसार यहाँ पर उदाहरण सामने आए हैं कि जहाँ अधिक अंक वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनका पसंद का विभाग नहीं दिया गया है, जबकि उनसे कम अंक वाले विद्यार्थियों को उनका पसंद का विभाग है जो कि अलॉट कर दिया गया है। इसको लेकर यहाँ पर अब साथियों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि इनमें यहाँ पर विभाग आवंटन में जो संवैधानिक सिद्धांत है उसके विपरीत यहाँ पर किया गया काम है। यदि विभाग आवंटन नियमों और सरकारी प्रपत्रों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया है तो ये साथियों बिल्कुल अनुच्छेद 16 के तहत यहाँ पर प्रदत्त समानता और समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आधार पर यहाँ पर संपूर्ण विभाग आवंटन प्रक्रिया पर राजस्थान उच्च न्यायालय में यहाँ पर चुनौती दी गई है। अब देखते हैं साथियों कि क्या आगे क्या मांग है और यहाँ जो विद्यार्थियों की जो मांग है ये मामला अब पहुंच चुका है। जो कंप्यूटराइज तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस मिलना चाहिए था वो प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं मिला है साथियों, ठीक है ना। एक यहाँ पर महिला वर्ग की जो अनुसूचित जाति है उसके 126 मार्क्स है, फिर भी उनको यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग है वो आवंटन कर दिया गया है, जबकि उससे कम अंक वाले जो विद्यार्थी उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग दे दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रसाद सैनी ने भी यहाँ पर दलील दी है कि विभाग आवंटन कम मेरिटता के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए साथियों। बिल्कुल यहाँ पर अब देखते हैं साथियों आगे क्या होता है, इसको लेकर हम यहाँ पर आपको ज़रूर देंगे। और साथ ही यहाँ पर की मांग एक ये भी बन रही है कि जो 4th ग्रेड भर्ती के अंदर यहाँ पे साथियों जो 10वीं पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर मांग उठने लगी है ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको अवसर मिल सके।
साथ ही उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर यहाँ पे बुलाया जाए और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति यहाँ पर नहीं बनी है। इसको लेकर साथियों ये बिल्कुल मांग यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पे अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसको लेकर। यहाँ पे विद्यार्थी कोर्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर 4th ग्रेड में यहाँ पे जो विद्यार्थी कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो इसको लेकर यहाँ पर एआरडी विभाग ने भी एक केवियट जाहिर कर दी है कि इनका फैसला सुनते हैं तो हमारा भी फैसला सुन के यहाँ पर एक पक्षीय यहाँ पर डिसीजन ना दिया जाए साथियों, ठीक है। क्योंकि जब विद्यार्थी कुछ पक्ष रखेंगे तो यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है या एआरडी जो विभाग है साथियों, एआरडी विभाग भी अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर जो बातें हैं वो रखेगा। इसके लिए यहाँ पर ये केवियट दायर कर दी है, यानी एक पक्ष को सुने, दोनों पक्षों को सुने बिना कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं दिया जाए। अब साथियों यहाँ पे देखो विभाग तो अलॉटमेंट हो गया है और विद्यार्थियों ने विभाग चेक भी कर लिया है, लेकिन साथियों अब देखो विभाग का के मामले में यहाँ पर जो न्यायालय का फैसला क्या आता है। अगर साथियों यहाँ पर फैसला अगर अटकता है तो आने वाले समय में भर्ती में और भी कुछ पेच फंस सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले विद्यार्थी है उनको भी यहाँ पर जल्द उनका रिजल्ट निकाल के उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। उनको लेकर भी जल्द ही याचिका यहाँ पर लग सकती है। तो साथियों बेहतर होगा कि रिजल्ट जल्दी आ जाए।